अभी हमारे मंत्री महोदय इस बात की चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक हफ्ते में गीता पढ़ाई जाए, गीता के बारे में बताया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि उसके साथ साथ जब गीता के बारे में और योगा के बारे में उनको जानकारी मिलेगी तो उनका जो दिमाग है वो भी हष्ट पुष्ट होगा और वो अच्छी चीज़ों की तरफ जाएगा। ये हमारे अरविंद जी ने इसके बारे में कहा भी है, और मुझे ये भी खुशी है, मैं बताना चाहता हूँ कि आज जब हम अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें हर उस व्यवस्था को आज सशक्त करने की आवश्यकता है जो न्याय, सुरक्षा, सुधार से जुड़ी है। एक राष्ट्र, एक सुरक्षित राष्ट्र का सपना तभी साकार होगा जब हमारे सुरक्षा बलों के साथ साथ हमारे सुधार संस्थान भी प्रशिक्षित, जागरूक और आधुनिक होंगे, तब जाकर के हम उस तरफ बढ़ सकेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि इस अकादमी में नवीनतम तकनीकों, मानवाधिकारों की समझ और मानव मनोवैज्ञानिक के गहन अध्ययन को प्रशिक्षण का हिस्सा भी बनाया जाएगा। ये गुण हमारे जेल कर्मियों को केवल अनुशासन के पहरेदार नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण बनाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत गति से बदल रहा है। आज हम तकनीकी का उपयोग करके नए विकसित भारत का हम निर्माण कर रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में अगर हम देखें और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, उसने दुनिया में भारत की तकनीकी क्षमता, दक्षता और कुशलता का लोहा पूरी दुनिया ने देखा है। इसी तरह तकनीकों के उपयोग से हमें शासन प्रशासन में पारदर्शिता बढ़े। हम डिजिटल इंडिया से लेकर स्मार्ट जेलों की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। जेल प्रबंधन को पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना ये हमारी प्राथमिकता है। यहाँ से जो अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण लेकर के निकलेंगे, उन्हें न केवल कानून का पालन बल्कि संवेदनशीलता भी, सहानुभूति भी और सामाजिक पुनर्वास की भावना भी को भी आत्मसात करना उनके जीवन का एक ध्येय होगा। मुझे ये भी खुशी है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जेलों में बंद व्यक्ति समाज का ही होता है, उसका ही एक हिस्सा होता है। इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद के साथ सुधार का अवसर देना भी हमारी जिम्मेवारी है। एक उत्तरदायी सरकार और संवेदनशील समाज का ये दायित्व है